हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। आज हम प्रमेय 10.2 को सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय का कथन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसका ये केंद्र है O और दो जीवाएं हैं AB और CD। इनके द्वारा वृत्त के केंद्र O पर आंतरिक कोण बराबर दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है इन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखते हैं हम हल। देखो, जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखते हैं हम दिया है। क्या दिया है हमें? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है तथा कोण AOB बराबर कोण COD। यहाँ कोण बनेगा, ठीक है, और इधर AOB यहाँ कोण बनेगा। तो ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं हमको। ये सिद्ध क्या करना है वह भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, देखो हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। AB बराबर CD ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर रचना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम रचना, ठीक है। अब रचना क्या करना है हमें? देखो, बिंदु O है ये वृत्त का केंद्र, ठीक है। ये इससे A को मिलाएंगे, B को मिलाएंगे और C को मिलाएंगे और D को भी मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ये हम मिला देंगे A से, और इधर ये और इधर ये, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर हम वृत्त के केंद्र O से OA, OB, OC और OD को मिलाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम OA एवं OB तथा OC एवं OD को मिलाया। ये काम हमने यहाँ पर किया। OA, OB, OC और OD इनको मिलाया, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पर किया और उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो, यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति। अब आप यहाँ देखिए, हमें दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। एक है AOB, दूसरा COD। यहाँ जो कोण बनेंगे, ये जीवा AB के द्वारा ये कोण और CD के द्वारा ये कोण, ये वृत्त के केंद्र O पर इन दोनों जीवाओं द्वारा आंतरिक कोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या सिद्ध करना है? AB के बराबर है CD, ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हमको यदि AB और CD को बराबर सिद्ध करना है, इसके लिए हमें क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। यदि हम इन दोनों को सर्वांग सम बता देते हैं तो ये दोनों जीवाएं बराबर भी हम बता देंगे। इसके लिए क्या करना है? देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। अब आप यहाँ देखिए, जीवा AB के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर आंतरिक कोण ये हमें दिया है किसके बराबर? CD जीवा के द्वारा आंतरिक कोण के बराबर। और ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो OA है ये लंबाई, इसकी त्रिज्या होगी। इसी प्रकार OC ये भी वृत्त की त्रिज्या है, OD भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या है तो ये सब कैसी होंगी? ये बराबर लंबाई की होंगी, ठीक है। यानी OA किसके बराबर होगी? OC के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम OA
बराबर ओ सी। क्यों है? चूँकि वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये क्या है, हमें दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया, क्योंकि दोनों कोण बराबर हमें दे रखे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और इधर ओ डी ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? चूँकि वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, तो दोनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्योंकि वृत्त के केंद्र से चारों तरफ आप कहीं भी नापेंगे, इसकी लंबाई फिक्स होती है, बराबर होती है, और इसको हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से और परिधि तक की जो लंबाई होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, दो त्रिभुज है हमारे पास, ए ओ बी और सी ओ डी। अब इन त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर है, ठीक, और ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा यानी साइड एस, और ये कोण यानी एंगल, और ये भुजा यानी ये साइड एस। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता दिखती है हमें। जब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब कि इनके सभी अंग समान हैं, दोनों त्रिभुजों के। अब त्रिभुज के अंग क्या होते हैं? भुजाएं और कोण। जब इनकी ये भुजाएं सब बराबर है, ठीक है, कोण भी बराबर हैं, तो जब कोण बराबर है, भुजाएं बराबर है, तो ए भी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब यही होता है, इनके सभी अंग समान होते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कि जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो फाइनली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। और इसे बोलते हैं हम सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब ये होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और जब संगत भाग बराबर हैं तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है वह सी डी भुजा के बराबर होगी। और ए बी और सी डी क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इति सिद्धम। ठीक है, ये तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।